जी दोस्तों, इस वक्त आपके सामने एक बड़ी वॉर चल रही है इसराइल और ईरान की, जिसकी खबरें हर वक्त हमारे सामने आ रही हैं। मुख्तलिफ अपडेट्स हम देख रहे हैं। और इसराइल ईरान तनाज़ा काफ़ी पुराना तनाज़ा है। आज की दुनिया के अंदर ये कोई नया मसला क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन अब जिस तरह से ये हीट अप हुआ है, इसने पूरी दुनिया की तवज्जो इस वक्त अपनी तरफ ली हुई है। तो ईरान इसराइल वॉर इस वक्त खलीज के अंदर, गल्फ़ के अंदर, मशक़ वस्ता के अंदर बहुत ज़्यादा अटेंशन ले रही है और इसके असरात पूरी दुनिया पर देखे जा रहे हैं। तो इस जंग ने सिर्फ एक खित्ते को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इस वक्त अपनी टेंशन जिस तरह से ली है, उसके बाद हमारी स्टॉक मार्केट ने भी इसके ऊपर अपना रिएक्शन रिकॉर्ड कराना शुरू किया हुआ है। तो इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए, स्टॉक मार्केट को हमें किस तरह से देखना चाहिए और आइंदा आने वाले दिनों में हमें कौन सी हिकमत अमली अपनानी होगी, जिससे हम स्टॉक मार्केट के अंदर ना सिर्फ अपना पैसा महफूज कर सकें बल्कि इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो आज की वीडियो हमारी इसी हवाले से होने लगी है। इससे पहले हमने कोशिश की कि हम एक दफ़ा लाइव आएँ, लेकिन लाइव के अंदर हमें थोड़ा सा टेक्निकल्स कुछ प्रॉब्लम्स आई, जिसकी वजह से अब हमने वीडियो रिकॉर्ड करके आपके सामने पेश करना शुरू की है। लेकिन अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस भी आप देख सकें। तो यहाँ पर मैं बता रहा था आपको कि ईरान इसराइल जंग जो है, ये कोई छोटी सी जंग नहीं है। इसके अंदर काफ़ी ममालिक अपना इन्वॉल्वमेंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं, अपना रद्द अमल दे रहे हैं, अपनी एक पोजीशन ले रहे हैं। अगर हम देखें तो इस वक्त अमेरिकन सदर ट्रंप, उनकी ट्वीट्स और उनकी जो गुफ्तगू है वो मुसलसल बता रही है कि अमेरिका का बहुत बड़ा कंसर्न है इस जंग के साथ और आइंदा आने वाले दिनों में वो इसमें मज़ीद भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो चाइना का भी रद्द अमल बहुत ज़बरदस्त किस्म का आया है। चाइनी प्रेसिडेंट ने कल 2-3 दफ़ा अपना रद्द अमल दिया। उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की इस पर बातें की हैं जो आपने पढ़ी और सुनी होंगी। उसमें उन्होंने बताया कि अमेरिका के बग़ैर भी दुनिया आगे बढ़ सकती है, जिसका मतलब ये था कि इस वक्त अमेरिका को इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और उनके सब्र का पैमाना भी लबरेज हो रहा है। उसके बाद चीनी तर्जुमान ने भी अपना रद्द अमल रिकॉर्ड करते हुए बताया कि ये सिचुएशन कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है और इसराइल को इस तरह की मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से अगर हम देखें तो इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें इस जंग पर हैं। रशिया ने सालसी की पेशकश की है। पाकिस्तान ने भी ईरान को सपोर्ट करने का ऐलान किया है और इसराइल के हमले की बहुत शदीद मज़म्मत की है। और इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की आज शाम को एक मुलाकात भी है। तो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इसराइल ईरान जंग के ऊपर मुलाकातें चल रही हैं, डिप्लोमेसी चल रही है और इसको रुकवाने के लिए सालसी की कोशिशें हो रही हैं। अरब ममालिक भी इसमें बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो पहला असर इसका नज़र आया है जंग का, वो तेल की कीमतें बढ़ी हैं। और इस वक्त एक और जगह जो अबनाए हर्म्स के नाम से है, वहाँ पर दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं। अगर ईरान वो रास्ता बंद कर देता है तो तेल का जो रास्ता है पूरी दुनिया तक पहुँचने का, वो बहुत शदीद मुतासर हो सकता है और उससे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि सरमायाकार जो हैं वो पूरी तरह से इस वक्त हसास होकर नज़रें जमा कर बैठे हुए हैं कि ये वॉर किस तरफ जाएगी। आपको यहाँ पर याद रखने की बात ये है कि जब भी जंग होगी तो स्टॉक मार्केट इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकती। स्टॉक मार्केट को अपना रद्द-ए-अमल देना ही देना होता है। स्टॉक मार्केट तो आप यूँ समझें कि एक छोटी सी न्यूज़ पर भी अपना रद्द-ए-अमल देती है, चाहे वो प्लस हो, मस्बत हो या कोई मनफी ख़बर हो। हर ख़बर पर स्टॉक मार्केट का तकरीबन कोई ना कोई रद्द-ए-अमल देखने में आता है। ऐसे में अगर जंग हो जाए तो स्टॉक मार्केट किसी सूरत भी उस रद्द-ए-अमल से नहीं बच सकती। तो अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि इन्वेस्टर्स क्या करें और ट्रेडर्स क्या करें। क्या वो इस मार्केट में काम करना छोड़ दें? क्या वो सब कुछ सेल कर दें?
क्या वो इस वक्त स्टॉक मार्केट से बाहर आ जाएं। तो देखें, तमाम जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए पहले मैं बात करूंगा, उसके बाद मैं ट्रेडर्स के हवाले से बात करूंगा और आने वाले दिनों के हवाले से हिकमत अमली पर बात करूंगा। तो इन्वेस्टर्स के लिए इस वक्त सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि अगर वो इंतज़ार में थे, इन्वेस्टर हमेशा लॉन्ग टर्म के अंदर काम करते हैं और उनकी नज़रें आने वाले टाइम पर होती हैं। तो जिस वक्त स्टॉक्स सस्ते होते हैं उस वक्त इन्वेस्टर्स मज़ीद ख़रीदारी शुरू कर देते हैं। तो अभी इन्वेस्टर्स बहुत आराम से देख रहे हैं कि मार्केट कितना नीचे आ रही है और वो अपना जो पैसा हमेशा रखते हैं अपने पास, उसके अंदर वो वेट में है कि मार्केट अगर मज़ीद नीचे जाएगी तो हम वहाँ पर ख़रीदारी शुरू करेंगे। तो इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा मौका है, अगर वो कैश के साथ हैं तो इस वक्त वो अपनी ख़रीदारी के लिए अपना टाइम टेबल बना सकते हैं और जैसे उनको जितना उनको नीचे की तरफ स्टॉक्स मिलेंगे वो इतने ही ज़्यादा अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। और सस्ते शेयर्स के लिए जो लोग वेट कर रहे थे उन्हें एक इस जंग ने एक अपॉर्चुनिटी दी है और उसमें वो एंट्री ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे शेयर्स उनको मिल सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर के अंदर इस वक्त काफ़ी सारे शेयर्स हैं जो अच्छे रेट्स पर मौजूद हैं। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर उसमें काफ़ी अच्छे हैं, फार्मा भी नीचे आ रहा है, तमाम सेक्टर्स ही नीचे की तरफ हैं। तो अभी हमने देखा कि स्टॉक मार्केट ने 1,26,000 लगाया अपने पीक पर, उसके बाद अब 1,21,000 पर आ जाए। तो इन्वेस्टर्स के लिए अभी मौके बन रहे हैं, वो अगर चाहें तो मज़ीद ख़रीदारी के लिए प्लान कर सकते हैं और वो लोग हमेशा अपने साथ कैश रखते हैं ताकि जब भी सस्ती चीज़ मिले तो उसका फ़ायदा उठा सकें। तो अगर हम दुनिया भर की मार्केटों को देखें तो वहाँ पर भी तकरीबन इस वक्त यही पोजीशन है। तमाम मार्केट्स जो हैं वो अंडर प्रेशर हैं, चाहे वो मशक़ वस्ता की हों, यूरोप की मार्केट्स हों या एशिया की मार्केट्स हों। तो पाकिस्तान की मार्केट भी इसीलिए अंडर प्रेशर है। इन्वेस्टर्स के लिए एक मौका है, अगर एक अच्छी न्यूज़ आती है, जंग रुक जाती है या कोई डिप्लोमेसी काम कर जाती है तो उस सूरत में तो बहुत तेज़ी से स्टॉक मार्केट बाउंस बैक कर सकती है। इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टर्स को मैं ये एडवाइस करूँगा कि वो वेट एंड सी का फ़ायदा उठाएं और आहिस्ता आहिस्ता अपनी कलेक्शन जारी रखें। वो तमाम शेयर्स जो वो जमा करना चाहते हैं, जैसे जैसे उनको निचले रेटों पर मिलते जाएंगे वो उनको अपनी पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाते जाएं। जबकि ट्रेडर्स के लिए मेरी ये एडवाइस है कि अगर वो डेली ट्रेड करते हैं तो इस वक्त उनके लिए काफ़ी मुश्किल सिचुएशन है। वो इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा अपना पैसा ख़राब ना करें और इस वक्त वो अगर पिछले 10 दिनों में अगर कुछ ज़्यादा कमा नहीं सके इस मार्केट से या इसमें ज़्यादा काम नहीं कर सके तो उनके लिए ये एडवाइस है कि वो अभी भी वेट एंड सी करें। जब तक मार्केट सिचुएशन बेटर नहीं होती आप अपना पैसा यहाँ पर ख़राब ना करें, बल्कि आप वेट एंड सी करें। जैसी सिचुएशन बेटर हो ट्रेडर्स इसमें अपनी एंट्री ले सकते हैं और अपनी एंट्री लेकर वो अपने पैसे से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ अगर आप अपना सरमाया ख़राब ना करें और आप अपने सरमाए का बेहतरीन इस्तेमाल करें और सबसे ज़्यादा बेहतरीन इस्तेमाल स्टॉक मार्केट में ये है कि आप नुकसान से बचें। पहले आपने नुकसान से बचना है। स्टॉक मार्केट के अंदर हमेशा आपने सबसे पहले, ख़ास तौर पे मैं ट्रेडर्स के लिए बात कर रहा हूँ कि इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के अंदर होते हैं वो लॉसेस नहीं करते हैं, लेकिन जो ट्रेडर्स हैं ये लॉसेस बुक करते हैं क्योंकि इनका पेशेंस लेवल कम होता है, इन्होंने शॉर्ट टर्म की प्लानिंग्स की होती हैं और ये बहुत शार्ट मेमोरीज़ के साथ काम कर रहे होते हैं और थोड़े पैसे के साथ काम कर रहे होते हैं, तो इन्हें लॉस बुक करना पड़ता है। इसलिए अगर आप इस सिचुएशन के अंदर अपने नुकसान पर काबू पा लेते हैं, अपना नुकसान नहीं करने देते, आप ज़्यादा लॉसेस में नहीं जाते, तो ये ट्रेडर्स के लिए विन विन सिचुएशन है। अगर इस वक्त आप लॉसेस नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप मार्केट से कुछ टाइम के लिए क्विट कर जाएं, बाहर आकर बैठ जाएं और इंतज़ार करें कि अच्छी खबरें कैसे आती हैं। इस वक्त आपको स्टॉक मार्केट को देखने के बजाय इंटरनेशनल न्यूज़ को देखना चाहिए। आप इंटरनेशनल न्यूज़ पर नज़र रखें कि क्या वहाँ से कोई पॉजिटिव ख़बर आ रही है, अच्छी ख़बर आ रही है। अगर कोई एक बड़ी अच्छी ख़बर आती है कि जिसमें हमें ये पता चलता है
कि डिप्लोमेसी ने अपना काम किया है, दोनों कंट्रीज़ ने जंग रोक दी है, तो आपके लिए एक अच्छी खबर होगी और ऐसे में मार्केट बाउंस बैक करेगी और स्टॉक मार्केट वापस अपने हाइज़ की तरफ सफ़र शुरू करेगी। याद रखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में इस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान की इकॉनमी में कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, पाकिस्तान की सिचुएशन में कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन इशू इंटरनेशनल लेवल पर है, जंग इंटरनेशनल लेवल पर है। इसलिए इंटरनेशनल लेवल पर है कि एक तो इसराइल और दूसरी तरफ ईरान और इनके साथ बाकी कंट्रीज़ भी इन्वॉल्व हो रही हैं, तो ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम बन सकता है, बड़ा बिगर प्रॉब्लम बन सकता है। तो ऐसे में हमारी कंट्री का ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन हमारी स्टॉक मार्केट भी मुतासर हो रही है, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया, अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं, बाकी कुछ और चीज़ें बढ़ती हैं, तो पूरी दुनिया की इकॉनमी आहिस्ता आहिस्ता मुतासर हो सकती है। इसलिए जल्द से जल्द इस जंग का ख़त्म होना हर इन्वेस्टर के लिए, सरमायाकार के लिए और दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स के लिए ये बहुत अहम है कि जितनी जल्दी ये जंग ख़त्म हो जाए, ये सब के लिए पॉजिटिव है। तो ऐसे में इन्वेस्टर अपनी कैश पर, जो उनके पास कैश है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और निचले रेटों पर चीज़ों को जमा करें, लेकिन वो जल्दी ना करें। यहाँ पे भी ये बात याद रखने वाली है कि आपने जल्दी नहीं करनी, आप इंटरनेशनल सिचुएशन के मुताबिक नज़र रखें और स्लोली चीज़ों को जमा करें। ट्रेडर्स के लिए फिर अगेन मेरी एडवाइस है कि वो जंग के दिनों में अगर डे ट्रेड ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जिस रेट पर भी वो ख़रीदेंगे हो सकता है वहाँ से सेलिंग प्रेशर आए और स्टॉक्स नीचे की तरफ मूव कर जाएं और आपको परेशानी का सामना करना पड़े। तो यहाँ मैंने आपको एक मुकम्मल सिचुएशन बताई है कि पाकिस्तान भी इस वक्त इस सिचुएशन से मुतासिर हो रहा है। स्टॉक मार्केट के अंदर सिर्फ एक सेंटिमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अगर आपके सेंटिमेंट्स जो हैं वो जंग के अंदर आपका मुल्क इन्वॉल्व ना भी हो, तो उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सरमायाकार के लिए बहुत हसास होती हैं। तो आज की वीडियो में हम ये पूरी तरह से जायज़ा लेने की कोशिश कर रहे थे कि ईरान इसराइल वॉर में आगे क्या होने वाला है, अमेरिका और चाइना की इन्वॉल्वमेंट, रूस, पाकिस्तान, अरब ममालिक सब मुतासर हो रहे हैं। ऐसे में स्टॉक मार्केट का मुतासर होना भी बनता है। आपकी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? इन्वेस्टर्स के लिए मेरा मशवरा ये है कि वो स्लोली चीज़ों को जमा करें। ट्रेडर्स के लिए मेरा मशवरा ये है कि वो अवॉइड करें, ट्रेडिंग ना करें और ओवर ट्रेडिंग तो बिल्कुल ना करें, और सुकून से कुछ टाइम के लिए अपने आप को मार्केट से अलग रखें। अगर मार्केट बेटर होती है तो दोबारा आप आएँ, रिकवरी करें, अपने सरमाए से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी इस पर अपने कमेंट्स में ज़रूर इजहार ख्याल कीजिएगा। हम आपकी फ़ीडबैक का हमेशा इंतज़ार करते हैं, उस पर आपको रिप्लाई भी करते हैं, उस पर आपकी वीडियोस भी बनाते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ नई वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।